सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम 11वीं कक्षा आरोह भाग 1 से घर की याद नामक कविता के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराएंगे, उनके उत्तरों को समझेंगे और याद करेंगे। तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता है घर की याद, जो भवानी जी हैं उस समय जेल में थे, तब उन्होंने घर की जो याद आई। बारिश का मौसम था और रिमझिम बारिश हो रही थी, तो घर की याद ऐसे में अक्सर आ ही जाती है। अपने परिवार वालों को वो याद करता है, उसी से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। यानी पानी गिर रहा था, रात भर बारिश हो रही थी और प्राण मन, उनका अंतर्मन जो है गिर रहा था। किसकी याद में? स्मृतियों में, घर की याद में। तो उसी को उत्तर में आपने लिखना है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर जो संबंध कवि की बीती स्मृति यानी बीती जो यादें हैं और उससे होने वाली पीड़ा से है। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई है, यानी अपने परिवार की उसको याद आई है, स्मृति हो आई है। कितने अच्छे दिन वो अपने परिवार के साथ उसने बिताए थे, यहाँ आप लिख सकते हैं। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। देखो, कोई भी जब परिवार से दूर होता है तो उसको घर की याद सताती ही है। ऐसे ही कवि को जो है जेल में होते हुए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वह जेल में गया था, क्रांतिकारी के रूप में उसको जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसीलिए घर की जो है उनको याद आई है। इस कारण उनके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं, यानी उनका अंतर्मन व्याकुल हो उठा है, व्यथित हो गया है। अतः पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में की गई है। इसको आप अपने शब्दों में सरल भाषा में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। परिताप यानी दुख, पीड़ा का घर क्यों कहा है। जैसे मायके जो है अपनी बहन, उसकी बहन जो है आई है, यानी शादी के बाद जो है परिवार से मिलने के लिए बहन घर पर आ जाती है, अपने माता पिता से, भाइयों बहनों से मिलने के लिए आती हैं। लेकिन जब कवि की बहन आई है तो उसको वह घर जो है दुख का घर क्यों लग रहा है, ये पूछा है। तो उत्तर में देखेंगे, आप लिखेंगे, बहन जब घर आती है तो वह यह सोचकर बड़ी खुश होती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी, अपने भाई बहनों, अपने माता पिता से मिलेगी। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है, यानी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका एक भाई जो है जेल में है। भवानी उस समय जेल में थे। घर में सभी सदस्यों के होने के बाद भी एक भाई के घर में न होने पर वहाँ का वातावरण जो है दुख से भरा रहता है, दुख से भरा रहता है, परेशानियों से भरा रहता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसलिए कवि ने घर को परिताप का घर कहा है, यानी दुख का घर कहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है। यहाँ कविता में पिता के व्यक्तित्वों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को दिखाया गया है, प्रकट किया गया है, उनको आपने बताना है। इस कविता के माध्यम से आप कवि के पिता की अनेक विशेषताओं को उजागर करते देखते हैं, तो ये लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे आप, कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं, वे आज भी 260 दंड नित्य पेलते हैं, यानी अभी भी युवाओं की तरह वो दंड बैठक लगाते हैं। युवाओं सा जोश है उनमें, वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है, यानी काम में झंझा लरजता। आपने एक कविता की पंक्ति याद होगी, काम में तूफान जैसी तेजी है, तीव्रता है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वो घबराएंगे नहीं, यानी निडर व्यक्ति हैं उनके पिताजी। उनके पिताजी साहसी हैं, निडर हैं और आज भी युवाओं की तरह व्यायाम करते हैं, ये आप लिखेंगे। अगली पंक्तियों में देखिए, कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले और सहृदय और देशभक्त हैं। परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं, इसलिए अपने 5वें बेटे यानी भवानी जी को याद करते ही उनकी आंखें भर आती हैं।
उन्हीं की प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और कवि के पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हें बुढ़ापा छू भी नहीं पाया है, ये पाठ में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर आप इन उनके पिता की जो है महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बतानी है। बस जो है यहाँ कई बार प्रयोग किया गया है, 2 बार प्रयोग किया गया है। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ बस देखिए कई बार प्रयोग किया गया है। तो कवि ने बस शब्द का जो है प्रयोग विभिन्न स्थितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए कहा है। ऊपर बस की विशेषता बतानी है, बस के अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो हैं अलग अलग किस प्रकार से प्रकट किए गए हैं वो आपने व्याख्यात करने बताने हैं। तो भावों को व्यक्त करने के लिए किया गया है बस शब्द का प्रयोग। पहले बस शब्द का जो प्रयोग है कि कवि केवल घर में नहीं है, यानी बस वह नहीं है, यहाँ नहीं है, किंतु दूसरे बस शब्द के जो प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है, यानी मजबूर है। तीसरे बस शब्द का अर्थ जो है उसके घर वालों से न मिल पाने की विवशता से वह व्यथित या दुखी है। ये बात आप लिख सकते हो कि एक बस जो है कभी घर में नहीं है, यह एक सामान्य सी बात के लिए। दूसरा बस जो है दूर रहने के लिए विवश है, मजबूर है। और तीसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि घर वालों से न मिल पाने की विवशता या कि मजबूरी से वह दुखी है। अंतिम प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों को हम जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो कविता की अंतिम पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किन स्थिति और मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। हे सजीले हरे सावन, आपको याद हो कविता की अंतिम पंक्तियों में कहा गया था ऐसा मत कहना, ऐसा हो जैसा है वैसा मत कहना, ऐसे कुछ बातें आपने पढ़ी थी। तो अंतिम पंक्तियाँ आपको वो साथ में देगा तो तभी आपका आंसर सही होगा। वैसे भी आप थोड़ा बहुत इसमें देख सकते हैं। उत्तर देखिए, कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है, दूर रहकर यानी दुखी है। यहाँ के वातावरण में की निराशी, रात भर जागते रहना, लोगों से भागना, इन सब के कारण कवि की मनस्थिति यानी मन की जो स्थिति है, हृदय जो है, स्वयं को भी न पहचानने जैसी स्थिति हो गई है। वह अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहा है, यानी जेल में रहकर काफ़ी यातनाएं उसको सहनी पड़ी हैं, जिससे कारण वह अपना आपा भी खो चुका है, अपने आप को भी भूल चुका है। इसलिए कवि नहीं चाहता कि उसकी इस हालत के बारे में उसके घर वाले जानें, इससे उसके माता पिता और परिवारजन और दुखी हो जाएंगे। अतः वह बरसने वाले सावन से अनुरोध करता है, यानी सजीले सावन से अनुरोध करता है कि वह उसकी सच्चाई को छिपाकर यह बताएं कि यहाँ वह मज़े में है, लिख पढ़ रहा है, खेल कूदने में मस्त है, उसे जेल में होते हुए किसी प्रकार का जो है कोई कष्ट नहीं है। ये आप इसके उत्तर में दे सकते हैं। तो ये थे अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो घर की यादनामा कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता लिखी है। आशा है आप इसको समझ पाए होंगे। इन्हीं को दोहराएं, याद करें। धन्यवाद।